बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई है। चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। वैशाली, जमुई, नवादा भी एलजेपी-आर के कोटे में है। एनडीए की बैठक के बाद तय होगी 5वीं सीट। तो सूत्रों के हवाले से खबर फिलहाल सामने आई है, जहां पर चिराग को 5 सीट मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, एनडीए की बैठक के बाद 5वीं सीट हालांकि तय होगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर क्या कुछ सीट बंटवारा होता है। तो चिराग पासवान को फिलहाल 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और वैशाली, जमुई, नवादा भी एलजेपी-आर के खाते में आई है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आई, जहां पर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और अब चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, देखिए लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं उन अटकलों पर क्या विराम लग गया है? क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान सहमत होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अब विराम इस पे लग चुका है और जो कयासों का बाजार चल रहा था, देखिए बीजेपी इसके लिए मंगल पांडे को अधिकृत कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया था कि आप पशुपति पारस और चिराग पासवान से बात करिए, जो दिक्कतें आ रही है उसे क्लियर करिए और संतुष्ट करिए। कल से ही देर रात तक पशुपति पारस से भी मुलाकात कर रहे थे मंगल पांडे, इधर चिराग पासवान से भी आकर मुलाकात कर रहे थे। आज करीब 4:30-5 बजे का वक्त था जब मंगल पांडे चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। आधे घंटे के बाद मंगल पांडे और चिराग पासवान साथ निकले और खासकर चिराग पासवान ने जब जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले उन्होंने अपने माताराम का पहुंच छुआ और उसके बाद आशीर्वाद लेकर वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। मुलाकात के बाद उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके जानकारी दे दिया कि हम एनडीए की पार्ट है, सीटों पर सभी सहमति हो गई है और समय आने पर जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी, कितनी सीटें और कौन कौन प्रत्याशी होगी समय आने पर। चूंकि ये औपचारिक ऐलान होगा, तो जब सभी पार्टियां साथ बैठेगी तो औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 सीटों पर जो चिराग पासवान की सहमति बनी है। जो 5 सीटें आपने भी कहा कि वो नवादा है, जमुई है, हाजीपुर की सीटें हैं। हाजीपुर को खासकर लेकर लगातार कहा जा रहा था कि उस पर पशुपति पारस लड़ेंगे या चिराग पासवान, तो लगभग ये तय हो गया है कि अब चिराग पासवान ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जो जमुई सीट है वो भी जो चिराग पासवान के कोटे में ही वो सीट रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पशुपति पारस को लेकर जो हमारे पास देखिए सूत्रों की दूसरी खबर जो निकल के आ रही है, कुछ देर के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं पशुपति पारस भी। क्योंकि वो अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, तो पशुपति पारस भी जेपी नड्डा के पास अपनी बातें रखने को लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन यह अब स्पष्ट हो गया, यह अब क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान के कोटे में 5 सीट गई है। 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे और हाजीपुर सीट से लगभग उम्मीदवारी तय है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर लंबे समय से शुरुआत से वो दावा कर रहे थे हाजीपुर सीट को लेकर।